नमस्कार दोस्तों आज फिर मैं क्वेश्चन पेपर सेकंड पार्ट करा रहा हूँ आपको। नेट जून 2013 का थर्ड पेपर, उसका सेकंड पार्ट है। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और शुरुआत करते हैं। LIS शिक्षण में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों ये अनुसंधान प्रेरित शिक्षण और समस्या आधारित अध्ययन LIS शिक्षण के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण के क्षेत्र में पत्रिका में अंशदान में कमजोर पहुंच और कम समर्थता किस ओर ले जाती है? तो मुद्रण के क्षेत्र में पत्रिका अंशदान में कमजोर पहुंच और कम संवर्धता, निर्बाध गति, निर्बाध प्रवेश गति और ई जर्नल्स कंसोर्शिया अनुदान की ओर ले जाती है। और निर्बाध प्रवेश गति, इसका ऑप्शन हमारा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप क्या है? तो दोस्तों I इंडेक्स और प्योर H इंडेक्स का विकल्पित परिवर्तित रूप है। तो इसका जो ऑप्शन है, प्योर इंडेक्स का प्रतिपादन बैन हुआ और राउशियो ने 2007 में किया। इसके अंतर्गत ऑथर और को ऑथर की गणना की जाती है और इसका ऑप्शन दूसरा सही है। निम्नलिखित में से सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटाइजेशन किसके द्वारा संभव है? तो स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और स्मार्टफोन, इन सभी के द्वारा डिजिटाइजेशन संभव है। इसका ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, RFID और बारकोड प्रौद्योगिकी के बीच कौन सी समान विशेषताएं नहीं हैं? तो ध्यानपूर्वक देखिए, समान विशेषताएं नहीं है। तो दोस्तों सामग्री चलने के दौरान पढ़ना, ये समान विशेषताएं नहीं है। बाकी तीनों समान विशेषताएं हैं। एक समय में एक से अधिक सामग्री को पढ़ें, सेल्फ पर विशिष्ट सामग्री खोजने में समर्थ और प्रोग्राम योग्य, ये विशेष। बार कोड एक मशीन पठनीय कोड है जो अंक और पैटर्न की समानांतर लाइन को पढ़ता है। ऑप्शन 4 सही है। यदि पुस्तकालय अध्यक्ष को अधिक ई संसाधनों की खरीद के संबंध में संगतता दिखानी हो तो निम्नलिखित में से उसके आधार को समर्थन प्राप्त होगा? तो इसका जो आंसर है वह है हमारा यदि पुस्तकालय अध्यक्ष को अधिक ई संसाधनों की खरीद के संबंध में तर्कसंगतता दिखानी हो तो उसे संग्रहण विकास नीति और प्रयोक्ताओं से मांग पत्र के आधार पर समर्थन प्राप्त करना होगा। तो ऑप्शन 1 सही है। कथन है, मशीनी अनुवाद पूर्ण रूप से निर्भर योग्य सेवा नहीं है। तर्क भाषाओं के आधार पर एल्गोरिथ्म्स पूर्ण रूप से कूटलिखित नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए।
तो फ्रेंड्स इनफिनिट का संबंध ओरिएंटेशन से है। इंडेस्ट का संबंध ई कंसोर्टिया से है। डेलनेट हमारा ई रिसोर्सिस है और ई ज्ञान कोश है हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है। तो ऑप्शन दूसरा सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो गणितीय गणना के लिए आगे अधीनस्थ होता है, अर्थमेटिक माध्यम होता है। चौथा ऑप्शन, इसका आकलन बिना चरम मूल्यों को जाने हो सकता है, यह है मीडियन। यह गणितीय एवं तार्किक रूप से सत्य है। माध्यम विचलन और डिफर्सन सीरीज की प्रत्येक मध्य को सम्मिलित करता है हमारा इंटरनेट क्वार्टाइल विचलन। इसका ऑप्शन है ये ठीक है। सूची ए सूची बी का मिलान करना है। व्यावसायिक प्रकाशन का संबंध है हार्पर कॉलिन से। विषय ग्रंथपरक प्रकाशक का संबंध है डब्ल्यू शेडर से। सरकारी प्रेस का संबंध हमारा यूनेस्को से है। और विषय ग्रंथ विद्वता, चौथा ऑप्शन है विद्वतापरक प्रकाशक अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी से इसका संबंध है। ऑप्शन इसमें चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची या सूची बे का मिलान करना है। तो दोस्तों सांख्यिकी गणना गुणवत्ता पर नियंत्रण प्रक्रिया का संबंध हमारा चयनित परिवर्तों की जांच से है। चेक शीट का संबंध निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तित का रिकॉर्ड है। पैरो चार्ट का संबंध निर्माण में प्रत्येक समस्या की तीव्रता। और फिश डायग्राम का संबंध हमारा है समस्या और कारणों के बीच का संबंध। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। सूची ए सूची बे का मिलान करना है। सिन्हा समिति का संबंध जो है वह किससे है? तो सिन्हा समिति का जो संबंध है वह ब्लॉक, जिला, पंचायत और राज्य स्तर के पुस्तकालयों से है। इसका ऑप्शन 3 है। रंगनाथन समिति का संबंध पुस्तकालय स्टाफ संख्या से है। और रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर कृष्णा राव का जो संबंध है कृषि पुस्तकालयों और राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से है। और भूरे समिति का संबंध केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से है। इसका ऑप्शन 3 सही है। ये सूची या सूची बे का ही मिलान करना है। पहली सूची दूसरी सूची के साथ संबंध स्थापित करना है। पुस्तकालयों में चोरी की समस्या का हल निकालना हमारा क्रियानिष्ठ शोध है। विशेष पुस्तकालयों में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का कार्यान्वयन हमारा प्रायोगिक शोध है। गणितज्ञ के पुस्तकालय 10 बन जाने के संबंध में अध्ययन हमारा ऐतिहासिक शोध है। और भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय में संसाधनों का प्रयोग हमारी सर्वेक्षण शोध है। इसमें जो ऑप्शन आपका आएगा वह फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही होगा। सूची ए और सूची बे का मिलान करना है। आंतरिक फाइलें हमारी HTML यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है हमारा RTF। कोरेल का वर्क परफेक्ट WPD।
और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट रीडर हमारा OEB। ऑप्शन इसमें डी सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। सूची है, सूची ब का मिलान करना है। क्लासिकल जो मॉडल है वह अरिस्टोटल का है या अरस्तु का। रेखीय मॉडल हमारा लासवेल का है। अरेखीय मॉडल नॉन लाइनर मॉडल वह हमारा वेस्ले और मैकलन का परिकल्पनात्मक मॉडल अर्थात कंसेप्चुअल मॉडल है। और मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी जो मॉडल है वह हमारा रूइस और बोटेसन का क्रियात्मक या फंक्शनल मॉडल है। इसका ऑप्शन हमारा दोस्तों है पहला ऑप्शन सही है। सूची है, सूची ब का मिलान करना है। हेनरी लाफोंटेन का संबंध हमारा UDC के साथ है और UDC 1905 में आया था। H. ब्लिस का संबंध हमारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन या ग्रंथपरक वर्गीकरण से है जो 1935 में आया था। C. कटर का संबंध एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन से जो 1891 में आया था। और JCM हंसर का संबंध हमारा LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से है। LC कब का है दोस्तों? यह 1904 का है। इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, 1 ऑप्शन सही है। सूची ए, सूची ब का मिलान करना है। FDFA दीर्घकालीन पुरालेखन के लिए फाइल फॉर्मेट है। HTML वेब पृष्ठों के लिए भाषा है। TIF उच्च गहन रंग की छवि है। XML हमारा दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कूट बनाना होता है। इसका जो ऑप्शन है हमारा दूसरा सही है। सूची है, सूची ब का भी मिलान करना इसमें। इंस्ट्रक्शन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मैग्रा हिल का संबंध JL रॉयले और हार्टले से है। तीसरे के साथ इसका संबंध है। इंडेक्सिंग कंसेप्ट एंड मेथड्स एकेडमिक प्रेस का संबंध हमारा H. बोर्गे एवं बर्नियर से है। थिजोरस कंस्ट्रक्शन है प्रैक्टिकल मैनुअल एसली का जो संबंध है J. अचिंसन और A. गिलक्रिस्ट के साथ है। और D का जो संबंध है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शन टू मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन SGET का संबंध हमारा G. सल्टोन एंड MJ मैकगिल के साथ है। इसका जो ऑप्शन है वह चौथा सही है, 4th ऑप्शन सही है। पपाइरस का जो संबंध है जब सूची को मिलान करेंगे तो यह इजिप्ट या मिस्र से है। हस्त निर्मित कागज का संबंध हमारा चीन से है। और कले टैबलेट का संबंध एसीरिया और बेबीलोनिया से है। तथा वेलम पार्चमेंट का संबंध हमारा मध्यकालीन यूरोप से है। इसका सही ऑप्शन 1 है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइकन का संबंध हमारा बिट मापित क्षेत्र से है।
मेन्यूज का संबंध चिन्ह माला या करेक्टर स्ट्रिंग से है। डायलॉग बाउ का संबंध अंतिम प्रयोक्ता से सूचना प्राप्त करना। पॉइंटिंग डिवाइस का संबंध स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन है। इसका जो ऑप्शन है चौथा सही है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। संसाधन विवरण का संबंध हमारा डबलिन कोर से है। संसाधन अन्वेषण का संबंध Z39.50 से है। संसाधन विनिमय का संबंध मार्क से है। अंतः पुस्तकालय ऋण का संबंध हमारा ISO 101160/10161 से है। इसका सही ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सूची 1 सूची 2 के साथ यहाँ भी मैच करना है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार सेवा यह मैककॉल्विन से संबंधित है। शैक्षणिक पुस्तकालय प्रबंधन का संबंध MB लाइन से है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय का संबंध MA गेल्ड फील्ड से है। शैक्षणिक अनुसंधान भवनों की योजना का जो संबंध है KD मेटकाफ से है। सही ऑप्शन 1 है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संबंध IGNCA से है। प्रजाति और भंगुर रेस एंड ब्रिटल दस्तावेज का जो संबंध है राष्ट्रीय पुस्तकालय से है। पारंपरिक ज्ञान का संबंध हमारा DKDL से है। और लास्ट जो है D का संबंध हमारा है CDAC से। मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध CDAC से है। और इसका जो आंसर है वह हमारा ऑप्शन 3 सही है। सूची 1 सूची 2 का भी मिलान करना है। यहाँ पर भी कैरोल कुल्थाउ का संबंध ISB 6 अवस्था प्रक्रिया से है। डेविड एलिस का संबंध ISB 8 मुख्य कार्यकलाप हैं। MJ बेल्किन का जो संबंध है वह ISB 4 आयामीय विशेषता का। और मार्चियोनी का जो संबंध है 8 अवस्थाओं से है। ऑप्शन 1 सही है। अभिकथन ऑनलाइन सूची में कॉलम वर्गीकरण लोकप्रिय। तर्क ऑनलाइन खोज में पारंपरिक वर्गीकरण का लाभप्रदीय रूप से प्रयोग होता है। A गलत है किंतु R सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। अभिकथन शोध रिपोर्ट तैयार करते समय तकनीकी लेखन स्टाइल मैनुअल और उद्धरण मानक अनिवार्य होते हैं। तर्क शोध रिपोर्ट की संरचना को मानकीकृत करने से उनका मूल्य बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स R सत्य है और R आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन 1 सही है। अभिकथन हमारा पुस्तकालय में छात्रों से अध्ययन हर समय पूरे भरे रहने जैसा प्रोत्साहक वातावरण धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। सभी छात्रों के लिए सभी पठन सामग्री इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध और उसकी पहुंच में होता है। ये ऑप्शन सत्य है किंतु R असत्य है। तीसरा ऑप्शन ठीक है। अभिकथन है पुस्तकालय और सूचना सेवा में दी जाने वाली डॉक्टरेट की डिग्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। LIC में कोई शिक्षाविद जिसके पास PhD की डिग्री शोध कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए पात्र है। ये सत्य किंतु R आंशिक रूप से सत्य है। A पूरी तरह सत्य है और R पार्शियली सत्य या आंशिक रूप से सत्य है।
अभिकथन है, वर्तमान समय में खोज, व्यवहार, अनुसंधान मनुष्य की ये 7 परस्पर अंतः क्रिया के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में है। तर्क है, प्रत्येक व्यक्ति सूचना की खोज में अनुभवों के संबंध में सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। ये सत्य और आंशिक रूप से। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वह चौथा है, ए और दोनों आर भी सत्य हैं। ये तो करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभिकथन, इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण प्रौद्योगिकी आधारित युग में कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। तर्क है, इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति कहीं से भी किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ए सत्य है, किंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन हमारा 3 सही है। अभिकथन, पुरालेख संबंधी सामग्री के संरक्षण एवं प्रसारण के लिए माइक्रोग्राफिक सेवाओं के स्वीकार्य समाप्त हो चुकी है। आईसीटी ने लगातार प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किए हैं और माइक्रोग्राफिक सेवाओं को स्थानापन्न किया है। ये सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वह हमारा 1 है, ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन 70, संस्थान अनुसंधान और विकास गतिविधियों के माध्यम से सूचना उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की उत्पादित सभी सूचनाओं गृह साहित्य का रूप धारण करती हैं। ये सत्य और आर आंशिक रूप से सत्य है। तो ऑप्शन 3 सही है। अभिकथन, यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट का मोटो है कि उच्चतर शिक्षा अनुसंधान पहुंच का अभिगमकरण करना। आर तर्क है, यूजीसी इन्फोनेट के द्वारा जानने वाले वित्तीय अनुदानों का समानुदेशित प्रयोजनों के लिए सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन 2 ठीक है। प्रभावी रिप्रोग्राफिक सेवाएं पुस्तकालय में प्रयोक्ताओं को पठन सामग्री फाड़ने, चुराने और अप्रत्यक्ष रूप से निरुत्साहित करती है। प्रयोक्ता को पठन सामग्री की फोटोकॉपी निःशुल्क मिल जाती है। ये सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन 3 सही है। अभिकथन है, भारतीय पुस्तकालय परिवेश में RFIDs अभी तक व्यापक रूप से स्थापित नहीं हुई है। तर्क है, मानकीकरण, अनुप्रयोग और नवप्रवर्तन लगातार बदलते रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही है, ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभिकथन, लुप्तांश युक्ति गैप डिवाइस बढ़ती हुई समाविष्ट समस्या का वैज्ञानिक समाधान है। तर्क, वर्गीकरण निर्माणकर्ता उन क्षेत्रों विषयों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है जिनमें से कुछ प्रकट हो जाते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। भारत में सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान है। तर्क, NKC ने सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू करने की अनुशंसा की है। तो फ्रेंड्स, ए असत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन डी सही है इसका। और दोस्तों, जहाँ डाउट होता है हम लोग उसे कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन राइट टाइम आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों का राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम आ रहा है फ्रेंड्स, 16 तारीख उसके लिए निश्चित हुई है,
तो दोस्तों आप लोगों को एडवांस में मेरी शुभकामनाएं। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। मैं आपको इतना मटेरियल दे चुका हूं कि आप अगर इनसे तैयारी करते हैं तो आपका जो चयन है वह 100% गारंटिड है, 100% गारंटिड है आपका सिलेक्शन। और आपकी मेहनत, ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार। और फ्रेंड्स, इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम सेक्शन पर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे देता हूँ।